Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज का जो टॉपिक है वो क्या दिख रहा है आपको? जो हमारा टॉपिक है वो है टाउन प्लानिंग। हम क्या करेंगे भाई, अब टाउन की प्लानिंग करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, कि कैसे कैसे भाई जो है शहर वगैरह बन रहे हैं, अपग्रेड हो रही हैं चीज़ें, तो क्या क्या प्लानिंग, क्या क्या एडवांसमेंट ये लोग लेकर आए थे वो हम समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा चैप्टर सिविलाइजेशन का है, तो भाई ग्रो कर रहे थे, बढ़ रहे थे, तो क्या खास कर रहे थे वो हम देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, हम कहाँ से, गाँव से कहाँ पहुँच गए थे, हम सिटी टाउन होते हुए सिटी पहुँच गए थे। क्या हुआ था? अपग्रेड हुआ था, गुड्स एक्सचेंज होने लग गए थे, ट्रेड होने लग गया था, ठीक है, तो और भी चीज़ें बढ़ने लग गई थी। हमने किसके आसपास के सेटलमेंट देखे थे? दो रिवर, इंडस रिवर और सरस्वती रिवर, ठीक है, तो दोनों ही, इसीलिए हम कहते हैं इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। क्यों कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मैप में पूरा हमने देख के समझा था पूरे आसपास के सेटलमेंट को, इवन मैच द कॉलम भी किए थे कि कौन सा सेटलमेंट आज के मॉडर्न टाइम पे किस सिटी में आता है, ठीक है। अब टाउन प्लानिंग की बात है। हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो नाउ इन पाकिस्तान। हरप्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है? अब वो पाकिस्तान में है। Were the first two cities of this civilization to be discovered. Their identification goes back to 1924, a century ago. अब ये जो दो शहर थे, ये जो सिटीज थी, है ना, सिविलाइजेशन की जो डिस्कवर हुई थी, जिसको डिस्कवर किया गया था, देयर आइडेंटिफिकेशन गोज बैक टू 1924। जो इनका आइडेंटिफिकेशन है ना, जो उनको आइडेंटिफाई किया गया, वो कितना पुराना है, कब की बात है? 1924 की, लगभग अ सेंचुरी अगो, लगभग 100 साल ही पहले। अभी 2024 चल रहा है, 1924 की बात हो रही है, तो लगभग 100 ईयर्स अगो। क्लियर? हम हरप्पन्स क्यों बोलते हैं ये जो सिविलाइजेशन के लोगों को? क्योंकि सबसे पहले कौन सी सिटी एक्सकेवेट हुई थी? हरप्पा ही मिली थी ना सबसे पहले। तो ऐसे ही यहाँ पे हरप्पा और मोहनजोदड़ो सबसे पहले मिली थी। सेवरल साइट्स फॉलोवर्ड इन द इंडस प्लेन्स, व्हिच इज व्हाई द सिविलाइजेशन वाज इनिशियली कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत सी जो साइट्स हैं वो कहाँ मिली हमें? इंडस प्लेन, यानी इंडस रिवर थी और उसकी ट्रिब्यूटरीज, तो वहां पे उसके प्लेन्स के पास में हमें बहुत से ऐसे सेटलमेंट या साइट्स देखने को मिली। Was initially called, जिसको शुरुआती तौर पे इनिशियली क्या बोलते थे? सबसे पहले जो हम कहेंगे ज्यादातर उस पे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता था, कि भाई इंडियन जो इंडस प्लेन्स में वहां पे मिली है। लेटर ऑन, बाद में अदर मेजर सिटीज, जो दूसरी मेजर सिटीज थी, जैसे धोलावीरा जो गुजरात में है, राखी ग्रही जो हरियाणा में है, गनवेरी वाला जो हमें कोलिस्तान डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे हमें मिलता है, एंड हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर साइट्स, और भी छोटी छोटी जो स्मॉलर साइट्स हैं, जो कहाँ पे, जैसे लोथल का एग्जांपल ले ली गुजरात में, वर डिस्कवर्ड, सम ऑफ देम एक्सकेवेटेड। जो क्या हुई? डिस्कवर्ड हुई, और कुछ उनमें से क्या करी? खुदाई करके निकाली गई, एक्सकेवेट करके निकाली गई। तो ये क्या है? ये सिटीज़ हमें वहाँ पे मिली। क्लियर हुआ? इतने सारे शहर हमें देखने को मिले उस सिविलाइजेशन के अंदर। तो सिविलाइजेशन के अंदर शहर थे, और ऐसा नहीं है सिटीज़ थी, मतलब, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही इंडस वैली, उसके अंदर ये सेटलमेंट है। आप सोच रहे होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन अलग है, ये सब अलग, नहीं, उसके अंदर सारी ये सिटीज है। ओके, चलो, थिंक अबाउट इट, पेज 91। आपको सोचना है, पेज 91 का क्वेश्चन है, जरा देखिए क्या सोचने के लिए बोल रहे हैं। यू मे हैव कम अक्रॉस द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड नोटिस दैट वी हैव नॉट यूज्ड इट। आपने भाई इस चीज़ का नोटिस करा होगा कि हम इस किस टर्म को जाना, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन टर्म के बारे में अभी हमने देखा। एंड नोटिस, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि दैट वी हैव नॉट यूज्ड इट, हमने उसको यूज नहीं किया। A look at a map, figure 6.3 on page 89 explains why the term valley is obsolete, as we now know that the civilization extended much beyond the Indus region. अब बोल रहे हैं कि ये जो टर्म है वैली इज ऑब्सोलेट, है ना, खत्म हो जाना इस तरीके से। एज वी नाउ नो दैट, आज के टाइम पे हम ये जानते हैं कि जो सिविलाइजेशन है एक्सटेंडेड मच बियॉन्ड द इंडस रीजन, क्योंकि जो सिविलाइजेशन है वो उससे भी ज़्यादा आगे हमें देखने को, फैला हुआ देखने को मिलता है। तो इस बारे में आपको सोचने को बोला है। तो आप क्या सोच पा रहे हैं कि क्यों ऐसा है, कि जो टर्म लेकर है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि इंडस के पास की जो सिटीज़ जो हमने जैसे देखी, तो ये जो शहर हैं वो उससे भी ज़्यादा आगे आगे फैले हुए। यहाँ तो इंडस रिवर है हमें दिख रही है, ये वाली,
यहाँ पे जो है रिवर इंडस हमें दिख रही है, तो ये सिटीज आसपास है, तो क्या उससे आगे नहीं है, ये रिवर है, तो और भी सिटीज यहाँ तक फैली हुई है इस तरीके से, यहाँ पे सिटीज है, ठीक है, उससे भी ज्यादा फैली हुई है, तो फिर हम वैली क्यों नहीं यूज कर रहे? ठीक है, वो आप उसके बारे में सोचिए और आपको क्या करना है, बताना है, सोचिए उसके बारे में, थिंक अबाउट इट एंड मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। सच डिस्कवरीज कंटिन्यू इवन टुडे। ये जो डिस्कवरीज है, मतलब ये जो सिटीज़ के बारे में हम डिस्कवर कर रहे हैं, जो कालीबंगन मिल गया, राखी गृही मिल रही है, मोहनजोदड़ो, तो ये जो डिस्कवरीज हैं आज भी कंटिन्यूसली होती हैं, मतलब हम कर ही रहे हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सरस्वती बेसिन इंक्लूड्स नॉट ओनली 2 मेजर सिटीज, राखी गृही एंड गनवेरीवाला, बट ऑल्सो सेवरल स्मॉलर वंस, फरमाना इन हरियाणा, कालीबंगन in Rajasthan, and a few towns, Birana and Banwali, both in Haryana. Indeed, the map figure 6.3 on page 89 makes clear the high density of sites in that region. अब इंडस का हटा के अगर हम थोड़ा यहाँ देखें सरस्वती रिवर का, ये सरस्वती रिवर है, कौन सी 2 सिटीज का नाम लिया, किस चीज का 2 लोगों का नाम लिया, कहाँ का सिटीज, सरस्वती बेसिन के पास राखी गरही और गनवेरी वाला, राखी गरही और गनवेरी वाला, ये गनवेरी वाला है, यहाँ पे राखी गरही है, राखी गरही है, ठीक है, बट ऑल्सो सेवरल स्मॉलर वंस, और छोटी छोटी भी यहाँ पे है ना, और छोटी छोटी सिटीज भी देखने को मिल रही, जैसे फरमाना इन हरियाणा, अभी देखा था ना हमने फरमाना का नाम यहाँ पे, और कौन सा, कालीबंगन राजस्थान में, कालीबंगन देखा था हमने राजस्थान में, कहाँ है कालीबंगन दिख रहा है, ये देखो। फिर और जो टाउन्स है, बिराना, बनवाली, बोथ इन हरियाणा, बिराना बनवाली, ये जो देखो यहाँ पे, ये हरियाणा में। इंडीड द मैप, ये जो पेज में दिखा रहे हैं हमें, ये क्लियर है कि ये जो हाई डेंसिटी ऑफ साइट्स इन दैट रीजन, मतलब इस रीजन में, ये जो सरस्वती वाला रीजन हम कह रहे हैं, सरस्वती बेसिन वाला, इस रीजन में अच्छी खासी, मतलब जो लोग हैं रहते थे, सेटलमेंट्स थे, आ रहे हैं ना समझ में, कितने इंपॉर्टेंट हमने नाम ले ली इतने सारे, तो हाँ इस रीजन में भी बहुत सारे जो है सेटलमेंट्स रहते थे। क्लियर, डेंसिटी थी, डेंसिटी मतलब जहाँ पॉपुलेशन काफी लोग रह रहे हैं। क्लियर, चलो। द लार्जर हड़प्पन cities were built according to precise plans. अब ये जो हड़प्पन साइट्स की या सिटीज की बात कर रहे हैं, है ना, ये जो बड़ी बड़ी हड़प्पन सिटीज हैं, were built according to precise plans, मतलब अगर ये सिटीज बनी है, देखो कितने अच्छे से बनी है, तो कुछ तो कैलकुलेशन प्लानिंग की होगी कि ऐसे मूड हुआ, बना दिया, बढ़िया शेप दे दे के इस तरीके से, कुछ तो दिमाग लगाया होगा, ठीक है। They had wide streets. फिगर 6.4 एंड 6.5 ऑन पेज 92। फिगर 6.5 और 6 जो है 6.4 हमें क्या दिखा रहा है पेज 92 में, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी स्ट्रीट, जो गलियां हैं चौड़ी चौड़ी, देखो ब्रॉड स्ट्रीट्स, है ना, हम बोलते हैं गली तो गली से हमें पतली सकड़ी सी ऐसे नैरो स्ट्रीट याद आती है, ये ब्रॉड स्ट्रीट्स है। विच आर ऑफन ओरिएंटेड टू द कार्डिनल डायरेक्शन, जो किस डायरेक्शन में हमें देखने को मिल रही, कार्डिनल डायरेक्शन में, ऐसे इस तरीके से। Most cities seem to have been surrounded by fortifications and had 2 distinct parts, the upper town where the local elite probably lived and the lower town where common people lived. अच्छा, पहले fortification और elite का मतलब देख रहे हैं, है ना, कि क्या कह रहे हैं भाई, एलिट और फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन अ मैसिव वॉल सराउंडिंग अ सेटलमेंट और सिटी जनरली फॉर प्रोटेक्टिव पर्पसेस, मतलब हम बोलते हैं किलाबंदी कर दी, किलाबंदी यानी किले को कवर कर दिया, बड़ी बड़ी दीवारें बना दी, तो ऐसी फोर्टिफिकेशन मतलब एक बड़ी सी वॉल, बड़ी सी दीवार जिसको सेटलमेंट के आसपास ऐसे बना दी, है ना, किस पर्पज से, ताकि भाई कोई हमला ना करे, कुछ दिक्कत ना है, प्रोटेक्शन के पर्पज से, है ना। बोलते ना वो राजा का तो राज इतना बड़ा है, उसका जो किला है, किलाबंदी करके रखी उसने, पूरी बड़ी बड़ी दीवारें कि कोई एकदम से अटैक ना करे, कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को। एलिट, here the word refers to the higher layers of the society such as rulers, officials, administrators and often priests, मतलब हाई लेवल के लोग, है ना, हाई स्टेटस वाले लोग, ऐसे लोग जो यहाँ रहते थे। तो हाई स्टेटस वाले लोग, जैसे जो एलिट की बात करें, किस लिए यूज हो रहा है, ऐसे लोग जो हायर सोसाइटी के ऊपर की लेयर के लोग, अपर क्लास समझ लो, राजा महाराजा, रूलर हो गए, है ना, ऑफिशियल्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, प्रशासन जो संभालते हैं, है ना, साथ में जो है प्रीस्ट, पंडित वगैरह, तो अच्छे बड़े बड़े स्टेटस वाले लोग वो इस एरिया में रहते थे। अब समझते हैं क्या बात हो रही फोर्टिफिकेशन और एलिट की। मोस्ट सिटीज, बहुत सी जो सिटीज है वो किससे सराउंडेड है, फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी करके रखी है ना, कवर्ड करके रखा है, प्रोटेक्शन बना के रखा है। एंड हैड 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, और उसके 2 डिस्टिंक्ट पार्ट हैं, कौन से, एक तो है अपर टाउन, अपर टाउन है, एक क्या है, अपर टाउन है,
अपर टाउन किसके लिए है? अपर टाउन जो है एलिट्स के लिए, ठीक है, जो एलिट ग्रुप है उनके लिए। उसके बाद दूसरा कौन सा, जो लोअर टाउन है जहां पे कॉमन पीपल रहते थे, कौन सा? लोअर टाउन। फॉर कॉमन पीपल। लोअर टाउन किसके लिए? लोअर टाउन कॉमन पीपल के लिए। अपर टाउन और ये लोअर टाउन इस तरीके से। क्लियर हुआ? क्यों बनाया है ये सेटलमेंट हम देख रहे हैं। टाउन प्लानिंग किस तरीके से की, तो हमने क्या देखा कि टाउन प्लानिंग जो हुई है वो बहुत सही तरीके से सोच समझ के की गई है। ऐसा नहीं कि बस मन किया कुछ भी बना दिया। तो इन्होंने क्या देखा कि भाई लार्जर अच्छी जो स्ट्रीट्स हैं वो काफ़ी ब्रॉड स्ट्रीट्स बना रखी, गलियाँ बना रखी हैं, है ना, जो ऑफन ऐसे कार्डिनल डायरेक्शन ऐसे जा रही है, ऐसे इस तरीके से। फोर्टिफिकेशन करा हुआ है, किलाबंदी की हुई है प्रोटेक्शन के लिए। साथ में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अपर पार्ट में अच्छे हाई स्टेटस वाले लोग रहते हैं, जैसे राजा महाराजा, पंडित, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिशियल्स हो गए। और जो लोअर टाउन है वहां पे कौन लोग रह रहे हैं? आम जनता, कॉमन पीपल, जैसे हम आप कॉमन लोग। क्लियर? चलो फिगर 6.4, अ वाइड स्ट्रीट एट कालीबंगन राजस्थान इन द लोअर टाउन एरिया। ये देखो, ये अच्छी चौड़ी स्ट्रीट है ना, ये कहाँ पे? कालीबंगन राजस्थान, लोअर टाउन एरिया। लोअर टाउन एरिया जहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल रहते होंगे। देखो ये सारी चीज़ें हमें डिस्कवर हुई हैं। सोचो ज़रा, इतनी सालों पुरानी चीज़ है, तो कितना जिसने डिस्कवर की उसको कितना लगाओ कि अरे भाई क्या डिस्कवर किया, है ना। बड़ा मज़ा, खुदाई करके देखो कि सभ्यता मिली, है ना। चलो, हाउसिंग एरिया इन धोलावीरा। ये हाउसिंग एरिया है धोलावीरा में। हाउसिंग एरिया आपको पता है जहाँ लोग रहते हैं। विथ perpendicular streets in the middle town Dholavira had 3 distinct zones, not 2 as in other cities. Also in this city the foundations of most buildings were made with stones. ये जो cities है, जो शहर है ये वाली, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनी गई है इनकी नींव कैसे रखी गई? पत्थरों से, है ना, पत्थरों से इनकी नींव रखी गई थी। तो ये जो हाउसिंग है कहाँ का है? धोलावीरा का है। विद द परपेंडिकुलर स्ट्रीट्स, धोलावीरा की स्ट्रीट कैसी? परपेंडिकुलर, ऐसे बिल्कुल सीधे। यहाँ पे हमने कैसे देखी थी? ऐसे सीधे इस तरीके से ऊपर ऊपर ऐसे जा रही है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। और मिडिल टाउन धोलावीरा हैड 3 डिस्टिंक्ट जोन। धोलावीरा के जो है 3 डिस्ट्रिक्ट, डिस्टिंक्ट अलग अलग ऐसे जोन्स थे, डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिस्टिंक्ट जोन्स थे। नॉट 2 एज इन अदर सिटीज़, जैसे बाकी सिटीज़ में 2 देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे कितनी? 3 जो है डिस्टिंक्ट जोन्स थे। ऑल्सो इन द सिटी जो फाउंडेशन है, बिल्डिंग कैसे बनती थी? पत्थरों से उनकी नींव रखी जाती। तो इस तरीके से ये हो रहा, देखो ये रहा। क्लियर? चलो, some large buildings seem to have been used for collective purposes. For instance, warehouses where goods to be transported were stored. Individual houses of various sizes lined the streets and smaller lanes. Interestingly, the quality of construction was the same for small and big houses. All those buildings were generally made of bricks. अब क्या कह रहे हैं? कुछ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सम लार्ज बिल्डिंग सीम टू हैव बीन यूज फॉर कलेक्टिव पर्पस। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ऐसा लगता है कि वहाँ पे कलेक्टिव पर्पस के लिए उन्हें यूज़ किया जाता होगा। कैसे? वेयर हाउस होगा, वहाँ पे खूब सारा जो बोलते हैं गोदाम, इस तरीके से खूब सारे प्रोडक्ट गुड्स वहाँ रखे रहते हैं, है ना। तो क्या होगा? जैसे वेयर हाउस है जहाँ पे गुड्स से ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता था, है ना, जो ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता था वहाँ पे, मतलब ट्रांसपोर्ट करा जाता, उसको स्टोर करके रखा जाता था, ठीक है, खूब सारा सामान वहाँ रखा जाता था। इंडिविजुअल हाउसेस, जो घर हैं अकेले अकेले, इंडिविजुअल जो हाउसेस हैं वो क्या है? अलग अलग साइज़ के, और वेरियस साइज लाइन, अलग अलग लाइंस में, है ना, चाहे वो स्ट्रीट, मतलब स्ट्रीट्स की कैसे स्मॉल हो चाहे बड़े हो, है ना, स्ट्रीट और स्मॉलर लेंस में। इंटरेस्टिंगली जो क्वालिटी है कंस्ट्रक्शन की वो भी सेम थी, मतलब बड़े छोटे घर जैसे बन रहे हैं तो जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है वो भी सेम थी। ऑल दोज बिल्डिंग्स वर जनरली मेड ऑफ ब्रिक्स। और ये जो बिल्डिंग्स हैं किससे बनी है? जनरली ये ईंटों से बनाई गई है, ईंट से बनाई गई है, ठीक है। चलो, द पर्पस ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट। ये जो पर्पस है कुछ स्ट्रक्चर्स का कि ये क्यों बनाए गए, तो अभी भी इस पर डिबेट होती है, मतलब लगता है कि क्यों बनाया गया होगा, कुछ तो सोचा होगा। दिस इज द केस ऑफ द फेमस ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो। ये क्या है? ये ग्रेट बाथ है। क्या है? ग्रेट बाथ है जो हमें मिलता है मोहनजोदारो में, ठीक है। एज अ small but elaborate tank which measured about 12 into 7 meters and had waterproofing material such as natural bitumen, a form of tar applied on top of carefully laid out built bricks. ये जो
ब्रिक्स है ना, इनमें टार, इस तरीके से तार जो होता है टार चिपकाया हुआ है ताकि जो वाटर प्रूफ है ना, पानी इस पार ऐसे ना जाए, बात है ना, तो पानी भरा जाता होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में हमें टैंक देखने को मिलता है जिसका मेजरमेंट कितना है 12 × 7 मीटर्स, ठीक है। द टैंक वॉज सराउंडेड बाय स्मॉल रूम्स, ये जो टैंक है इसके आसपास क्या देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे कमरे देखने को मिलते हैं। वन ऑफ विच कंटेन वेल, जिसमें क्या रहेगा, कुआं भी रहेगा। देयर वॉज अ ड्रेन इन वन कॉर्नर ऑफ द टैंक, जो टैंक है टैंक के एक कॉर्नर में एक ड्रेन, मतलब ऐसे बहाने के लिए भी बनाया हुआ है, टू एम्प्टी इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना, एंड रिफिल इट विथ फ्रेश वाटर। जो मतलब ड्रेन का ऐसा बनाया हुआ है कि जैसे नहीं छेद ऐसा बना के रखते कि भाई ये जो, जैसे आप लोग, अगर आप लोग में से किसी के यहाँ बाट टब है, पानी भरते होंगे, फिर ऐसे वो निकालते होंगे, पहले तो वो लगा देते होंगे ऐसे क्लोज करने का, है ना, फिर जब पानी आपको पूरा ड्रेन करना होता होगा, वाटर हटाना होता होगा, तो उसको हटा देते होंगे तो पानी पूरा चला जाता होगा नीचे, फिर फ्रेश वाटर भरते होंगे। तो ऐसे ही यहाँ भी, यहाँ कैसा है, यहाँ पे ऐसा ड्रेन का ऐसा बना रखा है, आसपास रूम से, उसमें वेल है, और साथ में जब पानी भरते तो उसी ड्रेन के थ्रू फ्रेश वाटर जैसे डाला जाता था, और अगर निकालना है तो उसी ड्रेन के थ्रू जो पानी ऐसे निकाला जाता था, ठीक है। क्लियर हुआ? कहाँ की बात हो रही है, ग्रेट बात की बात हो रही है, जो कहाँ है, मोहनजोदड़ो में है। What was the purpose of such a structure? लेकिन बात यह है कि जो हम बोले डिबेट का कारण, कि क्या पर्पस है, क्यों बनाया गया होगा, क्या सोच के स्ट्रक्चर बनाया। आर्कियोलॉजिस्ट हैव पर्पस सेवरल पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस, आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत से अलग अलग इंटरप्रिटेशंस दिए, मतलब उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग जो इसके रीजंस बताए होंगे। अब पब्लिक बात फॉर पीपल की, भाई जो पब्लिक बात, मतलब सब नहा रहे हैं वहाँ पे, पब्लिक बात, खुल के नहा रहे हैं, बढ़िया। अब बात फॉर द रॉयल फैमिली ओनली, या हो सकता है रॉयल फैमिली, अच्छा कोई ऐसी राजा महाराजा अच्छे हाई लेवल ऐसे रॉयल फैमिली है ना, वो नहाती होगी, उनके लिए होगा। और अ टैंक यूज फॉर रिलीजियस रिचुअल्स, या तो ये टैंक कोई भाई धार्मिक या रिलीजियस जो धार्मिक जो रीति रिवाज करने के लिए होगा, या तो पब्लिक बात होगा कि सब खुल के नहा रहे हैं, या तो ये होगा कि रॉयल फैमिली के होगा, या तो ये हो सकता है रिलीजियस रिचुअल्स के लिए। The first interpretation is now ruled out because it turns out that in this city most houses had individual bathrooms. लेकिन जो पहला इंटरप्रिटेशन है जिसमें हम कह रहे हैं कि पब्लिक बात यानी पब्लिक जो बोलते हैं ना वॉशरूम वगैरह या पब्लिक चीज़ें, यानी कोई भी यूज़ कर सकता है, और कोई भी क्यों यूज़ कर रहा होता है, जब उसके घर में वो चीज़ या उसके पास वो चीज़ नहीं होती। अब ये जो पहला ऑप्शन है जो हमने लिया कि भाई पब्लिक बात है, सब नहाते होंगे यहाँ के, तो नहीं, इस ऑप्शन को क्या कर दिया, आउट कर दिया, निकाल दिया इसको रेस से। क्यों? क्योंकि ये पता चला कि इन शहरों में जो घर है उनके क्या है, खुद के बाथरूम है, मतलब ये जो घर है यहाँ पे बने हुए इनमें खुद के सेपरेट अपने बाथरूम है। तो जब वॉशरूम है, बाथरूम है, तो बाहर जाके क्यों नहाएगा कोई, भाई सबके सामने मजा आएगा क्या, हाँ, तमाशा करवाना है अपना, हंसेंगे लोग, है ना। तो ये इंटरप्रिटेशन इसको तो कट कर दिया कि ये तो नहीं पॉसिबल है। अब एक्सप्लोर करना है आपको, पेज 93 का क्वेश्चन है आपका, हैव अ डिबेट इन क्लास अबाउट द लास्ट टू इंटरप्रिटेशन। क्लास में हमें डिबेट करना है, जो बात के दो इंटरप्रिटेशन थे, कौन से थे बात के दो इंटरप्रिटेशन, एक था हमारा बोला तो हटा दिया हमने पब्लिक बात का, एक था रिचुअल वगैरह की भाई रिलीजियस कुछ हो सकता है, हम रीति रिवाज कर रहे हैं, दूसरा क्या हो सकता है, रॉयल फैमिली के लिए बात होगा। तो इसको लेके हमें डिबेट करना है आपको क्लास में। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर्स, क्या आप कोई और अदर के बारे में सोच सकते हो, और कोई अदर रीजन हो सकता है मे बी। Remember that in this case we do not have any sources of history, no inscription, no text, no traveler's account etc. अब आपको ये भी याद रखना है कि इस केस में हमारे पास कोई भी अदर सोर्सेज नहीं है हिस्ट्री के कि किसी के थ्रू हमें पता चल जाए, ना ही इंस्क्रिप्शंस में कहीं लिखा हुआ है, ना ही टेक्स्ट में है, ना ही किसी ट्रैवलर के अकाउंट में हमें देखने को मिलता है। फिर कैसे बताओगे, फिर कैसे बताओगे इसके बारे में, चलो देखते हैं। डिबेट ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्रेट बाथ पर्पस। इंटरप्रिटेशन जो पहला इंटरप्रिटेशन है कि बात फॉर द रॉयल फैमिली ओनली, कि सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए ही बात के लिए है। प्रोज, फायदे। The elaborate nature and construction of the Great Bath suggest it could have been reserved for a specific privileged group. Its central location within the city hints at its significance. The presence of adjacent rooms could indicate private use. अच्छा, अब मतलब देख रहे हैं डिबेट हो रहा है कि क्यों हम कह रहे हैं कि रॉयल फैमिली के लिए, तो जो फेवर में क्या होगी चीज़ें कि इसका जो नेचर है, जिस तरीके से बनाया गया है, बड़े अच्छे तरीके से इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ग्रेट बाथ का, ये दिखा रहा है कि इट कुड हैव बीन रिजर्व फॉर अ स्पेसिफिक प्रिविलेज ग्रुप्स, जिसको क्या कर सकते हैं हम, रिजर्व कर सकते हैं, मतलब ऐसे स्पेशल ग्रुप, स्पेशल लोगों के लिए रिजर्व करके रखा होगा, हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बनाया गया है ऐसा।
साथ में इसकी जो लोकेशन है, मतलब शहर के बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन पे स्थापित है, बनाया गया है ना, सिटी के। तो ये दिखा रहा है कि भाई इसकी कुछ इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस दिखा रहा है। साथ में जो साथ हमने देखे थे ना, साइड साइड में बाहर को रूम्स भी हैं, एडजेसेंट मतलब किनारों पे जुड़े हुए रूम्स भी बनाए गए हैं। तो ये किस लिए दिखाया जा रहा है कि भाई प्राइवेट यूज के लिए, ये भी हो सकता है। कॉन्स, अब इसके अपोजिट में जो इंटरप्रिटेशन है कि भाई रॉयल फैमिली के लिए, तो प्रोज में लग रहा है कि हाँ ये रीजन से हो सकता है। अब कॉन्स, क्यों नहीं हो सकता? देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस ऑफ सोशल सेटिस्फैक्शन टू सच एन एक्सटेंट इन हड़प्पन सोसाइटी। इस तरीके का मतलब ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करा हुआ है, तो इसका ऐसा कोई प्रूफ मिल नहीं रहा है कि हाँ ये इन्हीं लोगों के लिए। The existence of bathrooms in most houses suggests personal hygiene was managed at a household level, not centrally for the elite. अब जो existence है बाथरूम जो बने हुए हैं हाउसेस, है ना, वही दिखा रहे हैं कि पर्सनल हाइजीन की बात है। वॉज मैनेज, जो मैनेज किया जाता था एट अ हाउस होल्ड लेवल, मतलब हो सकता है जो है हाउस होल्ड लेवल के हो, ऐसा है क्या? वॉज जो है मैनेज एट हाउस होल्ड लेवल, नॉट सेंट्रली फॉर द एलिट। ऐसा नहीं कि सिर्फ एलिट स्पेशल लोग ले हो, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है इसमें देख के, ठीक है। अब दूसरा क्या है, यूज फॉर रिलीजियस रिचुअल्स, धार्मिक रीति रिवाजों के लिए। Pros, the design and waterproofing of the tank could indicate its use in religious purification rituals. ये जो डिज़ाइन बनाई हुई है वाटरप्रूफिंग की हुई कि कुछ गंदगी ना आए, है ना, ड्रेन बनाया कि गंदा पानी निकल जाए, फिर साफ पानी फ्रेश वाटर डालेंगे, तो ये लग रहा है कि हो सकता है रिलीजियस पर्पस के लिए हो। Similar structures in other ancient civilization were often used for religious purposes. और हम इसे इसलिए भी religious purpose के बोल रहे हैं क्योंकि यही इसी टाइप की जो स्ट्रक्चर है ना, और भी अदर एंशियंट सिविलाइजेशंस में और भी पुरानी सभ्यताओं में हमें देखने को मिले, ठीक है, जिसमें यह है कि वो यूज ही रिलीजियस पर्पस के लिए होते थे, धार्मिक कृतियों के लिए, धार्मिक काम के लिए होते थे। तो हो सकता है ये भी इसलिए हो क्योंकि बाकी जो एंशियंट सिविलाइजेशन है पुराने, उनमें भी ये जो बनाया हुआ स्ट्रक्चर है वो भी यही रीजन सर्व करता है, तो हो सकता है ये भी इसीलिए हो। क्लियर? चलो, The Great Bath central location supports the idea of it being a communal spiritual site. अब जो ग्रेट बाथ की सेंट्रल लोकेशन है बिल्कुल बीच में सिटी के इस तरीके से, तो ये हो सकता है दिखा रहा हो कि भाई यहाँ पे स्पिरिचुअल साइट है, भाई कोई रिलीजियस चीज़ों के लिए ही होगा, यही आप लोग आके काम करते होंगे इस तरीके से। अब कॉन्स क्या है? There is no direct evidence like inscriptions or artifacts indicating religious activities in the Great Bath. कोई भी ऐसे डायरेक्ट एविडेंस नहीं कि उठाया, देखा और हाँ या ना मान लिया, ऐसा कुछ एविडेंस नहीं कि हम इसको माने। The lack of comparable structure with clear religious connections makes it this interpretation speculative. अब ये जो स्ट्रक्चर है जिससे कंपेयर करके ऐसे कनेक्ट करके बना रहे कि हो सकता है रिलीजियस चीज़ों से हो, तो उससे उसका जो उसका स्ट्रक्चर है वो जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती है उससे इसका कोई कनेक्शन लग नहीं रहा है। जैसे डिज़ाइन जैसा स्ट्रक्चर बनाए तो वो देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए होगा। तो हम ये जो बनाए रहे हैं, जो अपने मन में अपने अकॉर्डिंग जो बातें बना रहे हैं, तो वो उसको प्रूफ नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ये इसके कौन से कि भाई ऐसा प्रूफ कुछ है नहीं। अब पॉसिबल न्यू इंटरप्रिटेशन, हमसे बोला था कि कोई न्यू इंटरप्रिटेशन क्या हो सकते हैं, जैसे इंटरप्रिटेशन 1, अ पब्लिक बाथिंग फैसिलिटी फॉर हेल्थ एंड हाइजीन। या तो हो सकता है भाई पब्लिक बाथिंग फैसिलिटी हो किसके लिए, हेल्थ वगैरह और हाइजीन के लिए, ये हो सकता है। Pros, this interpretation aligns with the advanced drainage and water management system of the Harappan civilization. Public baths are known from other ancient civilizations as places for communal hygiene. The great bath size and design would accommodate multiple users at once. अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई हाइजीन और हेल्थ के लिए? देखो, ये जो इंटरप्रिटेशन है इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो एडवांस ड्रेनेज सिस्टम है ना, कि वहाँ पे बना रखा है और अगर बाहर पानी निकालना हो तो बाहर, उसके बाद अंदर भी वहीं से फ्रेश वाटर डाला जा सकता है। तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम दिखा रहा है किसका, हड़प्पा सिविलाइजेशन का, कि चीज़ें इसी के लिए है। दूसरा, पब्लिक बाथ आर नोन फ्रॉम अदर एंशिएंट सिविलाइजेशन। जो पब्लिक बाथ है ना, अदर एंशिएंट सिविलाइजेशन से भी जो हमने मैच करा एज प्लेसेस फॉर कम्युनल हाइजीन, जो ऐसा देखा गया कि वो कम्युनल हाइजीन के लिए कि सब मिलके जो वहाँ पे बात करें, यूज़ करें उसको इस तरीके से। जो ग्रेट बाथ का साइज़ है ना, और जो डिज़ाइन है वो क्या दिखा रही कि भाई उसमें मल्टीपल यूजर्स एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं उसको। द प्रेजेंस, कॉन्स क्या बता रहे हैं, द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट बाथरूम इन हाउस कुड चैलेंज द नीड फॉर अ पब्लिक बाथ। लेकिन जो प्रेजेंस है कि हर घर में अपने हाउस, मतलब हर घरों में इंडिविजुअल हाउसेज में वॉशरूम्स हैं, बाथरूम हैं, तो फिर इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं कि ये हो नहीं सकता कि पब्लिकली कोई नहाए, पब्लिकली बात ले, ठीक है। चलो,
इंटरप्रिटेशन 2, दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या है? अ वेन्यू फॉर सोशल गैदरिंग एंड सिविक एक्टिविटीज, हो सकता है कोई पब्लिक एक्टिविटी या सोशल गैदरिंग इवेंट्स वगैरह होते हैं उसके लिए हो सकता है मे बी। प्रोज, The Great Bath could have been a central place for social interaction much like modern public swimming pools. अब जैसे स्विमिंग पूल में लोग एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, बढ़िया खाते पीते हैं, बढ़िया स्विमिंग पूल में से है ना पूल पार्टीज होती हैं, तो हो सकता है उस टाइम पे ऐसा हो, आते हो लोग इंटरेक्ट करते हो एक दूसरे से, उनकी अपनी पूल पार्टी चलती है उस जमाने के हिसाब से। It might have hosted civic or community meetings blending practical use with social functions. हो सकता है भाई जो कम्युनिटी वाले लोग हैं, जो पब्लिक है, मिलती होंगी, है ना, इवेंट्स होते होंगे, है ना। This interpretation fits with the Harappan society's apparent emphasis on community and mutual accommodation. ये जो इंटरप्रिटेशन है इसमें फिट होता है, क्यों? क्योंकि जो हरप्पन सोसाइटी का जो अपना उन्होंने जो किस चीज़ पे फोकस डाला है कि भाई कम्युनिटी से रिलेटेड, सब साथ में मिलजुल के, सोशल समाज से रिलेटेड, है ना, म्यूचुअल अकोमोडेशन की भाई संभल के सबके लिए चीज़ें बनी है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं कि ऊपर नीचे, सबके लिए बराबर है, इस तरीके से। तो हो सकता है ये रीज़न उसको इस ये जो इंटरप्रिटेशन उस पर फिट हो रहा है, ठीक है। चलो अब कॉन्स क्या है? देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस सच एज सिटिंग अरेंजमेंट टू सपोर्ट दिस थ्योरी, लेकिन ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस ही नहीं है कि भाई सिटिंग अरेंजमेंट बना रखी हो कुछ, है ना, कि भाई जो है इस थ्योरी को सपोर्ट करके बैठे हैं लोग, मिल रहे हैं। इंटरप्रिटेशन 3, अ वाटर स्टोरेज और रिजर्वॉयर, हो सकता है पानी को स्टोर करने के लिए जो होता है ना बड़े बड़े टैंक रिजर्व करने के लिए पानी को। Pros, given the importance of water management in Harappan cities, the Great Bath could have functioned एज अ लार्ज रिजर्वॉयर। अब जो इंपॉर्टेंस है किसकी, जो किसको दी, वाटर मैनेजमेंट को, है ना, हरप्पन सिटीज में जो वाटर मैनेजमेंट है उसको इंपॉर्टेंस दी गई। द ग्रेट बाथ कुड हैव फंक्शन एज अ लार्ज रिजर्वॉयर, हो सकता है जो ग्रेट बाथ है वो इसीलिए यूज हो रहा हो पानी को स्टोर करने के लिए। दिस वुड एक्सप्लेन द इलेबरेट कंस्ट्रक्शन एंड वाटर प्रूफिंग टेक्निक्स यूज, ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, जो अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन करके रखा है इलेबरेटेड, और वाटर प्रूफिंग टेक्निक्स, क्योंकि वाटर प्रूफिंग टेक्निक्स क्यों करेगी, पानी रिजर्व हो रहा है, बहना नहीं चाहिए, है ना, जो है बह के बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ भी गंदगी उसमें नहीं आनी चाहिए, तो हो सकता है ये रीजन हो, इसलिए भी हो इसको टैंक हम कह रहे हैं। Cons, the design does not seem optimized for water storage, especially given the presence of drain for emptying the tank. लेकिन जो ड्रेन बनाया है कि टैंक को खाली करना है, तो जब टैंक को खाली करना है ना, हमने थोड़ी कि नदी तालाब जो लेक रहता है तो उसमें हमने ड्रेन बनाया है कि भाई नदी का पानी खाली करेंगे, तालाब का पानी आज खाली करेंगे, दूसरा पानी भरेगा, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो यहाँ तो खाली करने के लिए भी बनाया हुआ है, दैट मीन्स ये इसलिए नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ हमने अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन इसमें ऐड किए हैं। While the exact purpose of the Great Bath remains uncertain, each interpretation offer insight based on the available archaeological evidence. वैसे तो एग्जैक्ट पर्पस ग्रेट बाथ का नहीं है, अनसर्टेन है, एग्जैक्ट कुछ है नहीं हमारे पास, लेकिन ये जो हर एक इंटरप्रिटेशन है वो क्या ऑफर कर रहा है, वो हमें दिखा रहा है इनसाइट बेस्ड ऑन द अवेलेबल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने जो भी एविडेंस, जो भी सबूत हमें दिए हैं, एविडेंसेस हमें मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है ये चीजें हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। The most plausible interpretation often draw on comparisons with similar structures in other ancient civilizations and the known priorities of the Harappan society, such as hygiene community and water management. क्या बोला इन्होंने, देखो इसके और जो प्लॉसिबल मतलब पॉसिबल तरीके, इनकी आदत क्या थी, इन्होंने क्या करा कि बाकी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थे और भी थे ना सभ्यताएं, उनसे कंपेयर करा कि देखे ज़रा वहाँ भी अगर ग्रेट बात है या इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन है, तो वो किस लिए यूज़ होती थी, तो उससे कंपेयर करा इन्होंने ना, उससे कंपेयर करके इन्हीं सिमिलर स्ट्रक्चर को एंशिएंट सिविलाइजेशन के एंड नोन प्रायोरिटीज ऑफ द हरप्पन सोसाइटी, और उसको इस तरीके से उसका पर्पस समझा, सच एज जैसे हाइजीन हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है, वाटर मैनेजमेंट हो सकता है। Without additional historical sources, these interpretations remain speculative but help us understand the complexity and advancement of the Harappan civilization. क्या बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी additional जो historical sources के अगर वो नहीं है हमारे पास, तो ये जो interpretations हैं, है ना, ये कैसे हम speculative मानेंगे, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा है कि जो बोलते हैं ना कि एग्जैक्ट उस पर भरोसा ना करें, कि जो बोलते हैं ना कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हो सकता है ये हो सकता है ये नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप की बातें कर रहे हैं, इस तरीके से हम उस पर बिलीव नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते उन सोर्सेज पे, बट हेल्प अस अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी एंड एडवांसमेंट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। लेकिन हाँ, इससे हमें समझ में आ रहा है कि कितने एडवांस सोसाइटी थी, है ना, चीज़ें कितनी एडवांस थी, ड्रेनेज सिस्टम बनाया है, सेपरेट रूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, मतलब जुड़े हुए रूम्स भी हैं, है ना, वाटर प्रूफिंग कर रखी है, तो समझ में आ रहा है ये देख के, क्लियर। चलो
तो दैट मीन्स ग्रेट बात का क्या पर्पस है रियल एग्जैक्ट वो हमें नहीं पता चल पाया है, लेकिन हम बाकी एंशिएंट सिविलाइजेशन को कंपेयर करके समझते हैं। मतलब हम कौन, आर्कियोलॉजिस्ट ने समझा है और हम समझते हैं। सो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है एंड होता है। आई होप सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।